पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट, यानी इंडक्टिव और रिएक्टिव सर्किट की पावर फैक्टर क्या होगी। ऑप्शंस हमारे गिवन है। सवाल ये उठता है ये पावर फैक्टर क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। यानी कि अगर अपने घर को कंसीडर करें तो हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिएक्टिव होती हैं, रजिस्टर्स उसमें लगे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इंडक्टर लगे होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें तीनों लगे होते हैं, और ज़्यादातर चीज़ों में लगभग 2 या तीनों लगे होते हैं। कुछ ऐसी तो ये सारी कंपोनेंट्स क्या है कि एनर्जी इंजेक्ट की जाती है। मान लो सिस्टम में एनर्जी इंजेक्ट की जा रही है, जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पावर सिस्टम से आई हमारे घर में एनर्जी। तो मान लो एसी एनर्जी इनपुट की जा रही है, तो ये एनर्जी जब जाती है रेजिस्टिव सर्किट में तो यूज्ड अप होती है पूरी की पूरी। लेकिन जब ये इंडक्टिव सर्किट में पहुँचती है एनर्जी तो यूज़ नहीं होती है, बल्कि ये इसको स्टोर करता है और फिर वापस बैक कर देता है, और ये भी स्टोर करता है वापस बैक कर देता है। ये जो स्टोर करता है इंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और जो कैपेसिटर स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म एनर्जी को स्टोर करता है और फिर बैक कर देता है सिस्टम में। तो इससे होता क्या एक्चुअली कि सिस्टम की जो रियल इनपुट है, रियल एनर्जी और जो रियल पावर इनपुट है वो चेंज कर जाती है इन इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स की वजह से। अगर ये एक रे डायग्राम अगर ये बता रहा है कि दिस इज़ द रियल पावर ऑफ अ सर्किट, रियल पावर इंजेक्टेड इन अ सर्किट, तो ये हो गई। ये अगर ये वाली अगर बता रही है कि उसमें कितनी एल या सी यानी इंडक्टर या कैपेसिटर उसमें किस तरह की रिएक्टिव, अगर यूँ कहें हम इसको रिएक्टिव पावर कहें, रिएक्टिव लोड कहें या पावर कहें, जो इंजेक्ट हुई है, तो इसकी वजह से जो उसकी असल पावर यानी जो नज़र आती है वो अपरेंट पावर ये हो जाती है, चेंज हो जाती है, अपरेंट पावर। सो रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर कॉज द रियल पावर टू सी लाइक द अपरेंट पावर। तो असल पावर तो कुछ और होती है और नज़र सर्किट्स में कुछ और आ जाती हैं। सो ये पावर ये समझिए फाई एंगल से आगे बढ़ गई, ठीक है। सो हमारे सवाल में तो सिर्फ ये है कि एल और आर है, यानी कि ये दो है, ये तीसरा मौजूद नहीं है। तो चलिए हम इसको पढ़ते चलते हैं। अच्छा, अगर एक सिर्फ रेजिस्टर किसी सर्किट में हो तो उसके रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर तीनों हो तो इम्पेडेंस निकालते हैं, उसको जेड से डिनोट करते हैं। एंड इम्पेडेंस का फॉर्मूला ये है कि जेड इज इक्वल टू रूट अंडर और फिर सबका स्क्वायर कर देंगे ऑटोमेटिक। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर। ये क्यों किया, ये थोड़ा समझाने वाली है, बताता हूँ मैं। एक्चुअली एक्सेल क्या बता रहा है, एक्चुअली बता रहा है 1 बाई, एक्चुअली एक्सेल क्या होता है, एक्सेल मतलब होता है 2 पाई, एक्चुअली एक्सेल 2 पाई एफ और एल। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ का मतलब हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसको एंगुलर स्पीड कह सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर स्पीड कहेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ये 2 पाई है। तो एक्चुअली दिस इज द एंगुलर 2 पाई और फ्रीक्वेंसी मैंने पर सेकेंड, एक्चुअली दिस इज, एंड दिस इज अ डिस्टेंस मीटर, तो मीटर पर सेकेंड इज एक्चुअली द स्पीड। तो एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रही है 2 पाई एफ। एल क्या है, एल इंडक्टर को, जैसे आर रजिस्टर को डिनोट करता है रेजिस्टेंस के, वैसे एल इंडक्टर ने इंडक्टेंस को डिनोट करता है, कितनी मैग्नेटिक एनर्जी वो स्टोर हो सकती है अपने अंदर, क्योंकि करंट इसमें जाती है। तो और ये सी जो नोट करती है कितनी कैपेसिटिव एनर्जी स्टोर कर सकती है। कैपेसिटेंस क्या है, क्या स्टोर हो सकती है चार्जेस को। और जो इसकी जो लिखते हैं एक्स सी को लिखते हैं तो इसको 1/2 पाई एफ सी लिखते हैं। ये 1 बाई क्यों लिखते हैं, ये 1 बाई क्यों लिखते हैं, ये तो अलग केस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी नहीं है, लेकिन ये इस तरह लिखी जाएगी। एक्चुअली ये लीड करती है और ये लैग करती है। इंडक्टर लैग कर देती है सिस्टम के वोल्टेज को, और ये लीड कर देती है सिस्टम को, लीड यानी आगे बढ़ा देना, इसलिए। अच्छा, यहाँ इसलिए ये माइनस किया गया, एक्सेल माइनस एक्सी किया जाता है कि लीड की एक ने लैग किया, एक ने लीड किया, ठीक है। इतना तो बस अभी जानना है हमें, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का स्क्वायर टोटल का, ओके नाउ, ठीक है। ये तो जेड आ गया हमारा। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई होती है, कॉस ऑफ द फाई। कॉस ऑफ द फाई का मतलब ये है कि दिस रियल पावर, तो अगर ये अपरेंट पावर नहीं होता तो सीधा पावर ऐसे होती है, यानी कि एंगल गिरते गिरते नीचे आ, इस पे आ जाता, तो यानी कि सीधे अगर यानी सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट हो तो रियल पावर सिर्फ होता, यानी कि कॉस फाई इक्वल टू आर, कि कॉस का मतलब बेस बाय टू, तो बेस में ये है, तो दिस इज लाइक आर रेजिस्टिव
एंड दिस इज लाइक जेड इम्पिडेंस, तो आर बाई रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल या ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अच्छा ओमेगा क्या होती है, ये 2πf को ओमेगा कहते हैं, 2πf को ओमेगा कहते हैं, इसीलिए 2πfl को ओमेगा एल कह सकते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या ओमेगा एल का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट हटाया, यानी कि हमारी जवाब ये हो गई आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। थैंक यू, लाइक आवर सेशंस and subscribe and comment and ask